आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉगरिदम इनइक्वालिटीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सब कोई पिछले वाला वीडियो को देखो और उसको समझो कि उसमें कैसे कैसे पूरा बेसिक, हर एक बेसिक बात को आप लोग को क्लियर कर दिए हैं ना। तो उस बात को समझिए, कहीं फॉल्ट थोड़ा बहुत होगा तो आपसे खुद ब खुद सही हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं है। अगर कहीं बाय द वे, ऐसे तो हम कोशिश नहीं करते हैं, अगर कहीं फॉल्ट भी हो जाता है तो अगले वीडियो में हम बता देते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट। ठीक है, और हम भी तो इंसान ही हैं। और प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले शुरू से पढ़े लीनियर रेशनल इनइक्वालिटी, फिर इरेशनल इनइक्वालिटी, फिर हमने एक्सपोनेंशियल की बात की। हमने किसकी बात की? एक्सपोनेंशियल की। उसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़े, फिर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पढ़े। ठीक, अब हम लोग बात पढ़ रहे हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में सबसे पहले जानना क्या जरूरी है वो आओ देखना क्या होता है, बड़ा मजा आएगा ना। देखना, y बराबर log x बेस a, पहला है, इसको कहते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बेस, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग, लॉग का मीनिंग क्या होता है? क्या बताए थे कि a पर कितना पावर दिया जाए, कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए। x हो जाए। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। सही बात, कोई दिक्कत है? अब देखना, अब ये क्या है कि ये देखना, आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है, और बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, और 1 कभी नहीं होता है ना। उसी चीज को लिखने जा रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड वन, व्हाट अबाउट a belongs to 0 to 1 union 1 to infinity and a does not equal to 1. It means you can say in another way, आप लोग इसको दूसरे तरीकों से भी क्या कर सकते हो? आप लोग क्या बोलोगे इसको? और क्या बोलोगे? a is greater than 0 and a does not equals to 1. सही है? ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? ये तो अपना लॉग का जो आर्गुमेंट का कंडीशन हो गया पहला, और बेस का कंडीशन हो गया दूसरा। सही है। अब देखना, अब बात को समझना, क्या कहने जा रहा है कि देखिएगा, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम छोटा छोटा। एक एग्जाम्पल है कि 1/2 है, इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 का पावर होल क्यूब। ये 1/4 है, जाहिर सी बात है 1/8 से बड़ा हो जाएगा। अब ये बताना कि और 1/2 है 5 का पावर क्यूब ले लो, है ना, और ये कितना है? 5 स्क्वायर। ठीक, ये 125 बड़ा है 25। अब देखिएगा, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के लिए दो एग्जाम्पल लिए, मात्र 2 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी है क्या, इसको कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर बारीकी से। क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि लॉग, ये ध्यान देना कि जैसे 1/4 है 1/8 से, दोनों तरफ लॉग ले लोगे। 1/4 बड़ा है ना, पहला एग्जाम्पल में देखना, 1/4 बड़ा है किससे? 1/8 से बड़ा है। अब लॉग ले लो 1/2 से, 1/2 से। अब बताना 1/4 और ये है 1/2 की पावर 8। ये देखो, ये इनइक्वालिटी तो हम जानते हैं ना है कि लॉग लगाए हैं तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा कि ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। सिंपल सी बात हम लोग को तो अब हमको पता है कि 1/2 का पावर स्क्वायर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4, और 1/2 का पावर 3 देंगे तो 1/8 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर इससे बड़ा है। तो एक बात समझ में आया कि यदि बेस 0 से 1 के बीच में लेंगे, क्या लेंगे?
बेस यदि 0 से 1 के बीच में लेंगे तो लॉग लगाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। या उल्टा ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इससे भी जा सकते हैं कि लॉग में यदि बेस है, लॉग में क्या है, यदि बेस 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन नंबर है, कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी लॉग हटाएंगे तो देखो तो 1/4 1/8 से बड़ा हो जा रहा है ना। अभी कौन बड़ा है, 1/8, क्योंकि इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 3। कौन बड़ा है बताइए, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन यहां पर कौन बड़ा है, 1/4 1/8 से बड़ा है, ठीक है। तो बताइए इसी चीज को अगर, और एक बात समझना, दूसरा एग्जांपल देख लेना, दूसरा ये वाला। अब इसमें बता दो 125 बड़ा है 25 से, अब लॉग ले लो 5, बेस ले लिए कितना, 5 ले लिए, 1 से बड़ा ले रहे हैं लॉग, यहाँ 0 से 1 के बीच में बेस ले रहे थे, और ये ले लेते हैं लॉग ले लेते हैं कितना, 25, और ये 5 ले लिए, 1 से बड़ा ले लिए। अब कौन बड़ा होगा, ये 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, सिंपल सा तो इसमें आर्गुमेंट है। अब बात को समझना, देखना कि ये चीज बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को, अब यही चीज को देख, जब बेस 1 से बड़ा है तो लॉगरिदम का इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बेस यदि 0 से 1 है तो लॉगरिदम चेंज हो जा रहा है, कोई डाउट। हम लोग चाहे इससे ऐसे जाए, अगर इससे भी जाएंगे, जैसे देखो अभी तो लॉग कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इससे ये वाला बड़ा है, और इसी का अगर लॉग को हटा दें तो कौन बड़ा हो जा रहा है, 1/4 1/8 से बड़ा हो जा रहा है। कोई दिक्कत, कब, जब बेस 0 से 1 है तो 1/4 किससे बड़ा हो जा रहा है, 1/8 से। देखिएगा वही चीज को लिख रहे हैं, पहला पॉइंट लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी का, कि मान लीजिए कि लॉग fx है वो किससे बड़ा है, log gx से, और ये बेस a ले लीजिए, है ना। अब बताइए कि यदि बेस और लॉग आपको हटाना है तो क्या लिखिएगा, पहला केस है कि a बिलोंग्स टू 0 से 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a 0 से 1, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर है। तो यदि हम लॉग को हटाएंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, उलट जाता था इनइक्वलिटी, जब बेस 0 से 1 होता था, तो बेस जब 0 से 1 होता है तो लॉग का इनइक्वलिटी बदल जाएगा, मतलब कि fx इज ग्रेटर देन gx हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, क्योंकि 1/4 1/8 से बड़ा है, लेकिन लॉग लगाए तो इनइक्वलिटी चेंज कर गया, क्योंकि इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, तो ये वाला इससे बड़ा है, ठीक है। अब बात को समझना, तो या अभी तो ये अगर लॉग को ऐसे हटा दें या यहाँ से ऐसे मिटा दें तो कौन बड़ा हो जाता है, फिर 1/4 1/8 से बड़ा हो जाता है। चाहे तो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ, और यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, इधर भी रहेगा तो कोई फर्क, इनइक्वलिटी कोई भी रह जाए ना, इनइक्वलिटी कोई भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, चाहे लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे, उससे हमको क्या मतलब, वो तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। अब इसी चीज को इधर पलट के लिख दो ना, 1/4 1/8 को इधर लिख दो, 1/4 को इधर लिख दो, तो देखो ये वाला, ये देखो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा, है बस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट देखना, और कि यदि a 1 से बड़ा था, मतलब बेस 1 से बड़ा था, तो इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, उसी चीज को लिख रहे हैं कि दूसरा when a is greater than 1 then inequality बगल में लिख लीजिएगा, inequality does not affect, ठीक है। या यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं ना, फिर यहाँ पर साइड में लिख लेंगे हम लोग, ये जो है इसको मिटा दे रहे हैं ना, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा कि सर दो लिखवा दिए, हम इसके लिए सिर्फ एक के लिए बात कर रहे हैं, है ना। आपको तो पता है कि यहाँ कुछ भी रह जाएगा इनइक्वलिटी में तो बस चेंज कर जाएगा, जब बेस 0 से 1 रहेगा और 1 से रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, सही है। ये दो बात हो गया। अब इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख लेंगे ताकि याद रह जाए हमेशा के लिए। क्या लिखेंगे, अब ये सब मिटा रहे हैं ना, अब देखिएगा क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि when in a logarithmic inequality, ठीक है ना, इन
लॉग इनइक्वलिटी लिख रहे हैं, इन लॉग इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी के INEQ लिख के छोड़ दे रहे हैं ना, इन लॉग इनइक्वलिटी चेंजेज इनइक्वलिटी बदल जाता है व्हेन बेस बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दीजिए पूरा, बिलोंग्स टू या डायरेक्टली लिखे ना, व्हेन A बिलोंग्स टू बेस A 0 से 1 और इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, है ना, चेंज व्हेन A इज ग्रेटर देन 1, या इसको और कैसे लिखेंगे, A बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यही है लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी का कंसेप्ट। कोई शिकायत नहीं ना? तो कैसे बदल जाता है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब आते हैं हम लोग लॉगरिदमिक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये है लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी। क्वेश्चन करते हैं, पहला सवाल है ना, उसका हम लोग जवाब देंगे। पहला सवाल, ठीक है। अभी याद रखिएगा, अब तो याद हो गया होगा, बेस 0 से 1 तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, और बेस यदि 1 से बड़ा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। कब? जब बेस 1 से बड़ा होगा। चलिए अब देखिएगा, कहाँ गया भैया लॉग का सवाल। देखिएगा पहला सवाल देखिए एकदम हल्का हल्का करवा रहे हैं ना अभी, कि log 1/3 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बताइए ये 1/3 है ना, 1/3 है, तो आपको क्या पता है, आपको क्या बोले थे कि log, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 को देखिएगा, तो इसको इनइक्वलिटी चेंज कैसे करेगा, सो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा कि log को क्या लिख दीजिएगा, 1/3 5x - 1, 0 को लिख सकते हैं log 1/3 और ये 1, ठीक है। तो बेस तो सेम है, और बेस किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो इसको, ये log को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा कि नहीं, लिखेंगे 5x - 1 इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में है। कोई शिकायत नहीं ना? अब क्या लिख देंगे कि 5x ये कितना हो जाएगा, इधर से 1, ठीक ना, इज लेस देन ये -1 + 1 2 और x लेस देन 2/5, ये पहला कंडीशन। और अभी ना हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो आर्गुमेंट है, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिखेंगे 5x - 1 ग्रेटर देन 0, 5x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1/5। बताइए x कहाँ से हो गया, 1/5 से बड़ा, 1/5 से बड़ा और 2 से छोटा। अब इसको 2 कंडीशन आ गया, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, या आप लोग अब तक तो इनइक्वलिटी में इतना तो सीखे गए होंगे, है ना, कि देखिए जैसे ये 1, ये 1/5, ये 2/5, ये 1/5 और ये 2/5, ठीक है। तो 1/5 से बड़ा, 1/5 से बड़ा, 1/5 पे खोखला बताए हैं ना, क्योंकि 1/5 लेना नहीं रहता, मैंने इस पॉइंट को उठाना नहीं रहता। यहाँ से सब पॉइंट को उठा लिए, लेकिन किसको छोड़ दिए, 1/5 को। और 2/5 से छोटा, 2/5 से छोटा, 2/5 से छोटा ये, ठीक है। 1/5 से बड़ा और 2/5 से छोटा, और 1 और पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। आया बस समझ में? तो ये हो जाएगा अपना आंसर, हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/5 से 2/5। तो करना क्या रहा सवाल में, कि जो log fx, पहला बात कि हर बार तो ऐसे करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 5x - 1। इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं कि 5x - 1 इज लेस देन 1/3 टू द पावर 0, और इसको डायरेक्ट मन में लिखिएगा 5x - 1 लेस देन 1, ठीक है ना, इनइक्वलिटी को, ठीक है। अब हमको यहाँ से एक बात लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी में समझ में आ रहा है। देखिएगा आंसर ये तो समझ गए होंगे। अभी देखिएगा इसको हम इरेज कर रहे हैं और एक मेथड आप लोग को इसमें बताने जा रहे हैं।
मैंने इसी को एक प्रोसेस का नाम दे रहे हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि log यहाँ पर रहेगा log fx इज ग्रेटर देन gx, पहला बात, ठीक है, log gx, सही है। तो सबसे पहला कंडीशन, सबसे आंसर लिखने का तरीका वो तो ठीक है कि इनइक्वलिटी लॉग में इनइक्वलिटी कैसे बदलता है वो बता दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि log fx इज ग्रेटर देन gx व्हेन, पहला बात तो पहला क्या हो जाएगा कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा ये gx भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों log का दोनों आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद यदि बेस, इसका बेस दे दीजिए, उसके बाद बेस यदि कितना रहेगा, a 0 से 1 रहेगा, a 0 से 1 रहेगा, तो इसको नाम दे दीजिए पहला, इसको नाम दे दीजिए दूसरा। और बेस क्या रहेगा, 0 से 1 रहेगा, तो हम लोग को पता है कि इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, लिखेंगे fx इज लेस देन gx, fx इज लेस देन gx। तो बेस यदि 0 से 1 रहा तो पहला आंसर लिखने का तरीका ये तीसरा, ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, क्योंकि आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा तब ना लॉग सही होगा, आर्गुमेंट भी पॉजिटिव चाहिए और ये इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, देखिएगा दूसरा है अपना ये कि a ग्रेटर देन 1 है, क्या है, a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है, a बेस क्या हो गया 1 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा fx इज ग्रेटर देन gx, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसको हम लोग चौथा नाम दे रहे हैं, बेस यदि, तो आंसर क्या लिखेंगे, पहला दूसरा और चौथा का इंटरसेक्शन, पहला दूसरा एंड चौथा का इंटरसेक्शन, यही हो जाएगा आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। अब ये हो गया इन लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी पूरा खत्म। अब हम लोग इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब इसी चीज को याद रखिएगा कि इसका और सबसे बढ़िया कि आर्गुमेंटवा दोनों पॉजिटिव होगा, क्या होगा, आर्गुमेंटवा दोनों पॉजिटिव होगा इन अ बिहारी लैंग्वेज, एंड when the base belongs to 0 to 1 the inequality will change, and when the base is greater than 1 the inequality does not change, ठीक है। कहने का मतलब आर्गुमेंटवा जब क्या होगा, आर्गुमेंटवा दोनों पॉजिटिव होगा और बेस यदि 0 से 1 होगा तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, और 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी नहीं चेंज करेगा, और बेस तो कोई एक ही ना रहेगा, और जब 2 गो रहेगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना, 2 गो रहेगा तो देखा जाएगा, दोनों एक साथ लगावे पड़ेगा, अब वो तो आएगा तब देखा जाएगा, ठीक ना। लेकिन मेनली ज़्यादातर में यही रहेगा, ज़्यादातर मतलब सब में यही, ठीक है। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में दिया रहे तो ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, और अगर बेस 1 से बड़ा रहे तो ये दोनों और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं, मतलब आर्गुमेंटवा पॉजिटिव और तीनों के इंटरसेक्शन, और बेस जब 0 से 1 तो इनइक्वलिटी चेंज, ये सब तो कहते आ रहे हैं कब से, है ना, एक्सपोनेंशियल में भी तो यही होता था ना कि बेस जब 0 से 1 तो इनइक्वलिटी चेंज, बेस यदि 1 से बड़ा तो इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, ये सब तो हम लोग सीखते आ रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए जैसे अब दूसरा सवाल की बात करते हैं कि log 5 ये 3x - 1 ये क्या है भैया, इज लेस देन 1, इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस कितना से 1 से, बेस 1 से बड़ा है, क्या लिख देंगे 3x - 1 इज लेस देन 5 to the power 1, इसके माथे पे चढ़ा देंगे इसको और लिख देंगे 3x इज लेस देन 5 + 1, है ना, और 3x क्या हो जाएगा लेस देन 6, x लेस देन 2, पहला कंडीशन, ठीक है। और ये आर्गुमेंटवा तो पॉजिटिव करवे नहीं किए, तो आर्गुमेंटवा को पॉजिटिव कर लीजिए, 3x - 1 ग्रेटर देन 0, 3x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/3, ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब बताइए इसी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, 1/3 कहाँ है, यहाँ, और 2 यहाँ, ये क्या बोला कि 1/3 से बड़ा, ये कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, ये 2 से छोटा, 2 से छोटा। अब क्या करना रहता है, इंटरसेक्शन लेना रहता है, तो ये कॉमन देखिए तो दोनों में कॉमन इतना ही पार्ट है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 से 2 आंसर, ठीक है। बोलिए कोई शिकायत है नहीं ना।
ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना ही है, ठीक है। अगला सवाल है, कहता है कि लॉग, देखिए हम सब छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फिर बेस 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे 2x माइनस 6 इज 2x माइनस 1, ये 6 है ना, और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, 7 के पावर 0 1 होगा, 7 का पावर 0 1 होगा। और इसको अब हम को तो पता है कि इनइक्वलिटी में इसको इधर लेते आते हैं, गुना नहीं करते हैं, लिखते हैं 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2x से 2x खत्म, ऊपर क्या आ गया माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये निगेटिव नंबर है, और हम बता चुके हैं कि निगेटिव नंबर से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। तो देखा हो बिहार के लाला, अब तो समझा। ये क्या हो जाएगा, 1/2x माइनस 1 लेस देन 0, 1/2x माइनस 1 लेस देन 0, ये लेस देन 0 चाहिए, और ये क्या चाहिए, पहला कंडीशन आ गया 1/2x माइनस 1 लेस देन 0। इट मीन्स ये जाहिर सी बात है कि 1/2x माइनस, जाहिर सी बात है कि इसको निगेटिव होना होगा तब ना 0 छोटा होगा, मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लिखेंगे x इज लेस देन 1/2, 2x माइनस 1 लेस देन 0 कर दो ना, ठीक है। और यार तो नहीं बुझा रहा है यार, भैया ऐसा करो ना, इसको लिखो, क्या लिखेगा 2x माइनस 1, क्या बताए थे कि जो है उसको 0 कर दीजिए, 1/2 इधर डालिएगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है ना, तो जाहिर सी बात है कि x लेस देन 1/2 होगा, ये वाला रीजन हो जाएगा ना, x लेस देन 1/2, ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा में आर्गुमेंटवा को पॉजिटिव बना लीजिए, लिखिए 2x माइनस 6 और 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा बताइए, x, इसको लिख दे x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1/2, ठीक है। और ये बताया था ना कि जब ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, बता चुके हैं ना। तो ये बताइए, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लीजिए, ये क्या बोला, कौन बड़ा है, 1/2 है, यहीं पर है, और ये 3 है ना, ऐसे भी दिख रहा है ना कि 1/2 से छोटा है, बस आंसर में यही हो जाएगा, 1/2 से छोटा, बस 3 से बड़ा। ये बोलता है कि 1/2 से छोटा, ये वाला ये बोलता है कि 1/2 से छोटा और 3 से बड़ा। बताइए क्या कॉमन है, यही वाला रीजन कॉमन आया, क्या लिखिएगा आंसर, x लेस देन 1/2, इसको लिखने का तरीका माइनस इन्फिनिटी से 1/2, ये आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक सवाल और जल्दी, ठीक है ना। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा पूरा लॉगरिथमिक यूनिटी, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देखिए तो दिल तो पागल है, पागल कीजिए तो क्वेश्चन को, बर्बाद कर दीजिए इसको। देखिएगा लॉग, देखिए क्वेश्चन है लॉग 1.5 एंड 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। अब बताइए, अब इसी एक ही सवाल को हम बार बार नहीं सोल्व करेंगे ना, कुछ नहीं करना थोड़ी ना है। ये क्या है 2x माइनस 8 ई अपॉन x माइनस 2, यहाँ 1 से बड़ा है ना बेस, क्या हो जाएगा लेस देन 1, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कब, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तब। अब इसको इधर लेते आइए, 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0, यह पहला कंडीशन, और 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये दूसरा कंडीशन। बताइए क्या हो जाएगा, हम झटका से सोल्व करना हो, डरना कोई बात ही नहीं, ठीक है। ये पहला कंडीशन की बात कर लें, देखिए तो 2x माइनस 8 माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0, ये कितना हो जाएगा x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0, और ये हो जाएगा अपना, ये देखिए इसको लिख दे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका अभी ना बताया क्या होता है आंसर, ये सब बता चुके हैं, जाके पढ़ो ना बाबू, पढ़ेगा ना बच्चा तो समझ में ना आएगा हो कि पागल करवा, पागल बनेबे कारे पतर की पागल बनेबे का, देखा मर्द ने
क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से छोट की, मन में जीरो करो इसको, x बराबर 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। सही है, कोई डाउट? और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला कंडीशन। ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 6, इसका इंटरसेक्शन 2 से 6 बोल रहा है ना। देखिए तो चाहिए इसका देखिए, ये बोलता है कि 2 से छोटा और ये बोलता है कि 2 से 6 तक। तो कहाँ से 2 से छोटा और ये बोलता है 2 से 6 तक, तो कॉमन का होगा 4 से 6, कॉमन का हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 से 6। ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब अगला 2 क्लास में बहुत अच्छा सवाल करवा देंगे जो बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, और देखिए ये किताब को देख लीजिए, चेहरा, मेरा चेहरा मत देखो, ये किताब देखो, है ना। इस किताब को बनाना है तो बनाना है, ठीक ना, चाहे कोई बोर्ड से रहो। ये बुक बना लो, फिर गर्दा उड़ा दोगे, फिर मत पढ़ना, फिर तुम बोर्ड की तैयारी कर लेना, ठीक है। जे मेंस जे एडवांस, क्योंकि तो चॉइस तुम्हारे पास है ना। बोर्ड की भी तैयारी करोगे तो बेसिक मजबूत रहेगा, हर जगह समझ में आएगा। कहीं बाबू अकल रहेगा ना तबे नकल किया जा सकता है ना। तो कहीं पर भी अगर तुमको कोई शिक्षक नॉर्मली भी पढ़ा देंगे तो तुम आसानी से समझ लोगे, लेकिन बशर्ते कि शुरू को 3 महीना ये बेसिक बुक बना जाओ तो, ठीक है। तो आज का सेवा इतना ही पे समाप्त करते हैं, है ना। कितना आंसर है भैया? हाँ ठीक है, 4 से 6 सही है। अब देखिए जैसे एक सवाल और कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ये इसमें इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत ना ना, अरे इसको नहीं है भैया तो इसको, ये देखो ये दोनों को इंटरसेक्शन ले लो, मिटा रहे हैं, नोट तो करिए ले। देखना इसको क्या करेगा, लिख लो इसको, 2 4 6, 2 4 6। देखो 2 से छोटा, और याद रखना कि दोनों जो इनइक्वालिटी होता है इसको एक सिद्ध में ड्रॉ करना, ऐसे लिखना, 2 से इधर और ये 4 से इंफिनिटी है ना तो इधर। और ये क्या बोलता है, 2 से 6, 2 से 6, बताओ तो क्या है कॉमन, इतना ही पार्टनर 4 से 6 अंश, ठीक है। और लास्ट सवाल आज का, चलिए दे मजा आ रहा है ना? हाँ भाई मजा लीजिए, मजा लीजिए, आएगा आएगा आएगा, आने दे आने दे आने दे आने दे। कौन सा क्वेश्चन है भैया? ये देखो 1/1 प्लस log x, और ये 1 प्लस, ये जान लीजिए कि एक एलन में शिक्षक हैं, एलन में जिनका चौधरी सर से फेमस है, वो एलन का कोटा में वो चौधरी सर से फेमस है, वही बोलेंगे आने दे आने दे आने दे, ठीक, उन्हीं का डायलॉग है। डायलॉग क्या, बस इस तरह बच्चे लोग को हंसाते गुदगुदाते रहते हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। हाँ देखिएगा 1 प्लस log x प्लस 1 माइनस log x, और शायरी भी अच्छी करते हैं, पता होना चाहिए, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मेरा छोटा भाई पढ़ता था, वो बताया था, ठीक है ना। अब देखिए log x को क्या गया, फिर t मानना है, फिर t मानना है। क्या कीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, लिखिए log x को t मान लीजिए। क्या करना है, log x को t मानना है, लिखिए 1/1 प्लस t प्लस 1/1 माइनस t, और इसको इधर लेते आइए, ये ग्रेटर देन 0। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ देखिए ये 1 माइनस टी यहाँ आ जाएगा, ये 1 प्लस टी यहाँ आ जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बताओ एलसीएम भी नहीं तुम लोग को लेने आएगा ना, तो तुम लोग मरिए जाओ, जिंदा मत रहो, समझे ना। तब लॉग पढ़ने का अधिकार तुमको नहीं है रे पगलन, ठीक है ना। एक बार में एलसीएम जितना जोड़ घटाओ गुना, देखो हम भी आज भी अगर आप लोग को अच्छा से पढ़ाने का कोशिश करते हैं ना, तो हम इतना ही कोशिश करते हैं कि जोड़ घटाओ गुना भाग एलसीएम डिवीजन एल्गोरिदम, जितना सारा जो छोटा छोटा एल्गोरिदम है और वो सब जो भी कैलकुलेशन है उस पर कमांड हो। इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा, उस पर जितना ज़्यादा कमांड कीजिएगा ना, वो आईआईटी का क्वेश्चन सटासट उतना ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस टी से प्लस टी खत्म, 1 और 1 2, और इसको गुना कीजिएगा तो -2 प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, 2t की ना 2t हो 2t, तो 2t, 2 से 2 खत्म, ये ग्रेटर देन 0। अब बताइए क्या हो गया कि 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। अब क्या बताए थे, चुनमुनिया लगाओ यहाँ पर, अप्लाई चुनमुनिया, अप्लाई चुनमुनिया। क्या बताए थे कि टी स्क्वायर एक हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि अगर देखिए क्या बताए थे कि अब अपने से सोचिए कि ये स्क्वायर टर्म है,
तो ये तो हमेशा टी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इक्वल टू जीरो का क्या नहीं होगा, मतलब एक बात तो पक्का है कि टी का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि टी जीरो कर दोगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा ना, और जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है, जीरो जीरो से बड़ा होगा नहीं ना, तो लिख देंगे टी डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा कि टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जब टी डज नॉट इक्वल टू जीरो तो बताइए तो टी जीरो से हटा दिए इसमें से, और इसका क्या बताए थे कि टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जीरो, अब तो ये पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव करेगा ना, इन्हें भाग कर दो, ये पूरा भाग हो गया, ये मात्र इनइक्वलिटी किस में बदल गया, आंसर में क्या ध्यान देना है कि टी जीरो नहीं आ जाए, तो ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। ये क्या कहता है कि 1 माइनस टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब अब पहले तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लो, तो 1 टी माइनस 1 लेस देन जीरो, टी कितना हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है, पहला बात। और क्या मांगता, टी जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू 1, ठीक है। टी क्या, अरे टी है ना, ये टी है। अब इसको या तो इसको ऐसे ना सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व कर लो, लॉग एक्स बेस 10 है ना, डाई नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं बेस दिया है तो 10 ले लो, तो एक्स डाई नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर जीरो, एक्स डाई नॉट इक्वल टू 1, एक्स 1 के बराबर नहीं होगा, एंड लॉग एक्स बेस 10 लेस देन 1, एंड व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 द इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, बेस यदि 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, तो लिख देंगे एक्स लेस देन 10, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स 10 से छोटा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा, तो लिख देंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 टू 10। अब देखो 1 के बराबर नहीं ना है, या ऐसे डायरेक्ट लिखो, ठीक है, समझ में आया ना, लॉग का इनइक्वलिटी का कंसेप्ट पूरा क्लियर। हाँ, मचा दो। और अब जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं और टकराने के लिए बता रहे हैं, कहीं पर भी आप लोग पढ़ रहा है, वीडियो देखिए और समझिए और जाके टकरा जाइए, टेस्ट पेपर तो बर्बाद कर दीजिए, है ना। हाँ, थोड़ा सा और टफ सवाल कराएंगे, लेकिन पहले बेसिक इतना जितना जल्दी मजबूत करो तुम लोग, और जितना जल्दी कमेंट करो, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारा बच्चा के पास वीडियो बहुत लेट से पहुँचेगा ना, हाँ लेट से पहुँचेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग हमको जानते नहीं हो ना, जब तक जाना होगा तब तक लेट हो चुका होगा, लेकिन तब भी क्या होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे हैं सनम, ठीक है। प्यारे बच्चों, लव यू यार, आप लोग जितना ज़्यादा अच्छा करोगे ना, वो ही मेरे लिए सफलता है, दैट इज़ माई सक्सेस, ठीक है। बाय, लव यू।